नमस्कार प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने हमारा जो पेपर है समावेशी विद्यालय का सृजन भाग 13, इसमें हमने कल जो हमारी एकीकृत शिक्षा है उसकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है ना। कल क्या पढ़ा था हमने? एकीकृत जो हमारी शिक्षा है उसकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एकीकृत शिक्षा का महत्व। ठीक है ना। हम क्यों एकीकृत शिक्षा को ग्रहण करते हैं, क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा। कल विशेषता के बारे में हमने पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एकीकृत शिक्षा का महत्व। ठीक है। तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, सामाजिक पहला जो हमारा पॉइंट वो रहेगा सामाजिक मूल्यों का विकास। बहुत पढ़ चुके हैं हम एकीकृत शिक्षा के बारे में, कुछ सिंपल है, क्या महत्व है उसको हमें जानना है। ठीक है ना। तो एक तरह से विशेषता मिलती जुलती होती है, विशेषता और महत्व, लेकिन महत्व का अलग टॉपिक बना हुआ है, तो हम इसको जानेंगे कि सामाजिक मूल्यों का विकास। सीधी सिंपल सी बात है, जब असमर्थ जो बालक होते हैं उनको समर्थ बच्चों के साथ या सामान्य बच्चों के साथ जब पढ़ाया जाता है तो उनमें क्या होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। हर तरह की भाईचारे की भावना, एकता की भावना, लोकतंत्र की भावना, एक दूसरे से नैतिकता की भावना, सारे जो सामाजिक जो मूल्य हैं, सामाजिक भावना उनमें विकसित होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चों को हम समन्वय शिक्षा देते हैं, एकीकृत शिक्षा के माध्यम से या समन्वय शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षित किया जाता है, तो ऐसे बच्चों में सामाजिक मूल्यों का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण, इसको समझो बेटा। जब हमने बच्चों के लिए, यानी कि यदि हम अलग से उन बच्चों को, सामान्य बच्चों के अलग उनको बिठाएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें, तो एक तरह एक अपने आप में एक वो फीलिंग लाएंगे कि हमें एक जो कृत्रिमता है उसका भास कराया जा रहा है, यानी कि हमें अलग से व्यवस्था की जा रही है, अलग से बिठाया जा रहा है, अलग से हमें कोई विषय वस्तु दी जा रही है, तो वो कहीं न कहीं अपने आप में एक फीलिंग लाते हैं कि हम इनसे अलग हैं और हम कृत्रिम तो नहीं है। लेकिन जब आप उन बच्चों को सभी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाते हैं तो एक प्राकृतिक वातावरण उत्पन्न होता है, उनमें हीन भावना उत्पन्न नहीं होती, वो अपने आप को नेचुरल समझते हैं कि ये बच्चे जैसे हैं वैसे ही हमारे अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं है। तो क्या आता है बेटा, एक तरह से जब वो पढ़ते हैं तो एक प्राकृतिक वातावरण का एहसास अपने अंतर्गत वो अपने अंदर वो लाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा बेटा मानसिक विकास। क्या रहेगा? मानसिक विकास। अब इसे समझो, वही सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पे सामाजिक मूल्यों का विकास हो रहा था, वैसे ही जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, समर्थ और असमर्थ बच्चे, चाहे वो सामान्य हो चाहे असामान्य बच्चे हों, जब उनको एक साथ पढ़ाया जाता है तो कहीं न कहीं उनका मानसिक विकास भी होता है। उनका जो उनका मन है, मस्तिष्क है, वो विकास करता है। यानी कि वही वाली बात आती है कि जब आप बच्चों को अलग पढ़ाएंगे तो उनका जो मानसिक विकास है कहीं न कहीं मंद होगा, कि वो हीन भावना से ग्रस्त होंगे। लेकिन जब आप उन बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाएंगे, तो उनका मानसिक विकास विकसित होगा, हीन भावना पैदा नहीं होगी, तो में से उनके अंदर क्या होगा, मानसिक विकास उत्पन्न होगा। तो इससे यानी कि एकीकृत शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे के अंदर मानसिक विकास को भी विकसित कर सकते हैं, उसको मानसिक विकास को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा समानता का सिद्धांत। समानता का
सिद्धांत। इसे समझो बेटा, यानी कि जब हम बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे तो उनमें समानता की भावना का विकास होगा। क्योंकि वही बात वही क्लियर निकल के आ रही है कि जब आप कहीं भी एक परिवार में सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हो, सबके साथ एक जैसी फीलिंग लाते हो, तो उनमें समानता की भावना का विकास होता है। लेकिन कहीं कहीं आप उनको, मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको अलग अलग तरह से ट्रीट कर रहे हो, या परिवार में अलग अलग हो जाते हैं, या फिर जो उनके मम्मी पापा उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो कहीं कहीं उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है। और जब सब माँ बाप सब बच्चों को एक से एक जैसे रखते हैं, एक साथ समान व्यवहार करते हैं, तो उनमें क्या होता है, समानता का सिद्धांत पैदा होता है। उसी तरह से जब कक्षा में हम सब बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ बिठाकर पढ़ाते हैं, तो उनमें क्या होता है, समानता का सिद्धांत का विकास होता है। और वो जैसे सामान्य जो बच्चे हैं, सामान्य जो बच्चे शिक्षण कर पाते हैं, उसी प्रकार से असमर्थ बच्चे भी अपने आप को उसी प्रकार से शिक्षित कर पाते हैं। तो ये होता है समानता का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी एकीकृत शिक्षा है वो समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है, असमर्थ और समर्थ बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कम खर्चीली। क्या रहेगा बेटा? कम खर्चीली। सीधी सी बात है, जब एक तो आप बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ा रहे हो तो एक ही जगह सारी सुविधाएं हो जाएंगी। एक आप प्रत्येक बच्चे को छांट कर, जो मूक बधिर उसे अलग पढ़ाओगे, जो अंधे बच्चे हैं उनको अलग पढ़ाओगे, जो अपंग है उनको अलग पढ़ाओगे, जो मंद बुद्धि है उनको अलग पढ़ाओगे, जो पिछड़े बालक है उनको अलग पढ़ाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से पढ़ाओगे तो कहीं न कहीं वो कैसी क्या हो जाएगा, खर्चीली हो जाएगी। सब प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जब आप सभी बच्चों को एक साथ और क्वालिटी के साथ पढ़ाओगे, यानी कि समस्या को समाधान एक ही जगह पर करोगे, तो ये शिक्षा कैसी होगी, कम खर्चीली होगी। तो ये है हमारी एकीकृत शिक्षा के कुछ महत्व थे जिनका हमने अध्ययन कर लिया बेटा, ठीक है। यहां से आगे हम कुछ उद्देश्य हैं उनको भी हम जान लेते हैं कि आखिर में जो हमारी एकीकृत शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। वन बाय वन हम इनको जानेंगे। तो लिखिए पहला, एकीकृत शिक्षा, एकीकृत एकीकृत शिक्षा एकीकृत शिक्षा सामान्य व विशिष्ट बालकों में एक सी शिक्षा करती है। यानी कि एक ही तरह की, चाहे वो सामान्य बच्चे हो चाहे विशिष्ट बालक हो, एक ही तरह की शिक्षा उनको प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा एकीकृत शिक्षा के द्वारा एकीकृत शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों का मानसिक विकास
विकास बढ़ता है। दूसरी 10 मिनट रहेंगे जब मैं छोड़ दूंगी, ठीक है? 9 मिनट में आ जाना। एकीकृत शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों का मानसिक विकास बढ़ता है तथा इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तीसरा उद्देश्य लिखिए, इस शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालक इस शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, जो हम पढ़ चुके हैं वही है, थोड़ा सा हम रीडिंग कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। एकीकृत शिक्षा सामान्य व विशिष्ट बालकों में एक सी शिक्षा प्रदान करती है, यानी कि जैसी सामान्य बच्चों को दी जाती है वैसी ही शिक्षा असमर्थ या विशिष्ट बालकों को दी जाती है। ठीक है ना, जैसे विकास सामान्य बच्चे कर पाते हैं उसी प्रकार से इस शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट बालक भी कर पाते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारी है अगला जो उद्देश्य है, एकीकृत शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों का मानसिक विकास बढ़ता है। तो वो बात हम महत्व में भी पढ़ चुके हैं कि जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, सबके विचार मिलेंगे, हीन भावना उनके अंदर से खत्म होगी तो नेचुरल कि उनका मानसिक विकास बढ़ेगा तथा उनमें आत्मविश्वास भी उत्पन्न होगा। नेक्स्ट जो हमारी है उद्देश्य हुआ है, इस शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट उद्देश्य लिखेंगे, फोर्थ, विशिष्ट बालकों में, यहां से लिखो, विशिष्ट बालकों में हीन भावना को खत्म करने में, विशिष्ट बालकों में हीन भावना को खत्म करने में यह शिक्षा मदद करती है। 5 लिखो, विशिष्ट बालकों को समाज में तथा प्राकृतिक वातावरण में, समाज में तथा
प्राकृतिक वातावरण में सहजता से समायोजित करने में यह शिक्षा मदद करती है। नेक्स्ट लिखो 6 नंबर का पॉइंट, एकीकृत शिक्षा सामान्य व विशिष्ट बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है। अब बेटा बात वही है, हमने जो हमारी एकीकृत शिक्षा है इससे पहले जो कक्षा थी उसमें हमने इसकी विशेषता पढ़ी थी, उसके बाद इसके महत्व पढ़े हैं और उसके बाद उसके उद्देश्य पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जो विशेषताएं हैं, इसकी जो महत्व हैं और इसके जो उद्देश्य एक दूसरे को छूते हुए हैं। आधार सबका एक ही है कि कहीं ना कहीं ये शिक्षा हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। ठीक है ना। तो हमारा जो इसको थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। विशिष्ट बालकों में हीन भावना को खत्म करने के लिए यह शिक्षा क्या करती है? मदद करती है। सिंपल बात है, बार बार हम कह चुके हैं, बार बार उसी बात को कह रहे हैं। जब सभी बच्चों को एक साथ समानता के अधिकार के आधार पर समान शिक्षा प्रदान की जाती है तो उनके अंदर हीन भावना का नाश होता है, यानी कि हीन भावना को खत्म किया जा सकता है। विशिष्ट बालकों को समाज में तथा प्राकृतिक वातावरण में सहजता से समायोजित करने में यह शिक्षा क्या करती है? मदद करती है। जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है, वो समाज के साथ अपने आप को समायोजित कर पाते हैं और एक प्राकृतिक वातावरण की फीलिंग उनके अंतर्गत आती है। ठीक है। एकीकृत शिक्षा सामान्य व विशिष्ट बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है, यानी कि जो हमारी एकीकृत शिक्षा है वो बच्चों को, हमारी जो एकीकृत शिक्षा है वो सामान्य व विशिष्ट बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है। ठीक है बेटा। तो अब तक हम आज जो हमारी एकीकृत शिक्षा है, यानी कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है, उससे पहले कौन कौन सी शिक्षा इससे जुड़ी हुई थी उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा के बारे में हमने जान लिया, एकीकृत को हमने जान लिया। आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी समावेशी शिक्षा के ऊपर। ठीक है बेटा।